एजेंट बेसिकली आपको दो चीजों से डराएगा। पहली चीज ये कि अगर आप खुद एक्साइज ऑफिस जाते हैं तो आपका सारा दिन तबाह हो जाएगा, आपको सुबह 5 बजे जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज ये कि अगर आप खुद एप्लीकेशन जमा करवा भी देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी मोटरसाइकिल की, तो आपको बाद में चक्कर लगाने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट, नंबर प्लेट, फाइल या स्मार्ट कार्ड के लिए। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब ये है कि एक्साइज ऑफिस में काउंटर इतने ज्यादा हो गए हैं, सिस्टम इतना स्मार्ट हो गया है कि आप जैसे एक्साइज ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं तो आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आप कुर्सी पर, चेयर पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें। आप जैसे ही एंटर होंगे आप सीधा काउंटर पे ही जाएंगे। बात करें आपके डॉक्यूमेंट डिलीवरी की, तो आपकी नंबर प्लेट, आपका स्मार्ट कार्ड, आपकी फाइल आपको बजरिया कोरियर आपके घर पहुंचाई जाती है। तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी शख्स जाकर एक्साइज के ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप खुद इन एजेंट माफिया के चुंगल में फंसे बगैर ना सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल को एक्साइज से रजिस्टर करवा सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी नंबर प्लेट, आपका स्मार्ट कार्ड आपके घर में डिलीवर किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ आप इन एजेंट माफिया के गैर जरूरी फीसों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नई मोटरसाइकिल को रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अगर टोटल खर्चे की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट 4 तरह के टैक्स वसूल करती है। सबसे पहले लाइफ टाइम टोकन 1500 रुपए, उसके बाद 1500 रुपए नंबर प्लेट के, 530 रुपए स्मार्ट कार्ड के, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस आती है। रजिस्ट्रेशन फीस में दरअसल गवर्नमेंट का एक स्लैब है। अगर आप 70 सीसी तक मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए है। अगर आप 70 सीसी से 100 सीसी तक मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसकी फीस 1500 रुपए है। और अगर आप 100 सीसी से 150 सीसी तक मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसकी फीस 2000 रुपए है। 70 सीसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें 1500 रुपए आपको लाइफ टाइम टोकन के चार्ज किए जाते हैं, 1500 रुपए नंबर प्लेट्स के चार्ज किए जाते हैं, 530 रुपए स्मार्ट कार्ड के चार्ज किए जाते हैं और 1000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन का चार्ज किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर 4530 रुपए बनते हैं। तो ये 4500 से 4600 के दरमियान आपका खर्चा आता है। अगर आप 125 या 150 सीसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें भी आपको 1500 रुपया लाइफ टाइम टोकन के चार्ज किए जाते हैं, 1500 रुपया आपको नंबर प्लेट के चार्ज किए जाते हैं, 530 रुपए टोकन टैक्स के और रजिस्ट्रेशन के 2000 रुपए चार्ज किए जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर 5530 रुपए यानी कि 55 से 5600 रुपए तक आपके टोटल चार्जेस होते हैं। सिर्फ यही वो फीस है जो गवर्नमेंट आपसे मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त चार्ज करती है। इसके अलावा एजेंट आपसे जो भी डिमांड करता है वो उसकी अपनी फीस होती है। अब इसके डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको अपना शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी चाहिए, सेल इनवॉइस चाहिए, सेल सर्टिफिकेट चाहिए। सेल इनवॉइस और सेल सर्टिफिकेट ये दोनों डॉक्यूमेंट जब आपने शोरूम वाले से गाड़ी खरीदी होगी, जो उसने आपको डॉक्यूमेंट दिए होंगे उसके अंदर ऑलरेडी ये मौजूद होंगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म एफ चाहिए। फॉर्म एफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्म एफ एक ऐसा फॉर्म है जिसके ऊपर आप गाड़ी की इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके डिपार्टमेंट को देते हैं और वो उधर से देखकर अपने सिस्टम में एंट्री करता है। इन तमाम डॉक्यूमेंट को आपने एक फाइल में रखकर एक्साइज के ऑफिस जाना है। फाइल आप इस तरह की किसी भी बुक शॉप से खरीद सकते हैं। ये बड़ी इजीली आपको 20, 30, 50 रुपए तक मिल जाएगी। सबसे ऊपर आपने अपना आईडी कार्ड रखना है, उसके नीचे आपने अपना फॉर्म है फिल किया हुआ रखना है, उसके नीचे सेल इनवॉइस रखनी है, उसके नीचे सेल सर्टिफिकेट रखना है। यही वो तमाम डॉक्यूमेंट है जो आपने खुद लेकर जाने हैं और अपनी मोटरसाइकिल साथ लेकर जानी है, जिसको आपने नंबर लगवाना है। तो चले लैपटॉप की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि फॉर्म किस तरह फिलअप करना। ये है जी वो फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करके ये ऊपर वाले हिस्से में अपनी डिटेल डालकर और नीचे वाले हिस्से में गाड़ी की डिटेल डालकर बाकी डॉक्यूमेंट के साथ इसको एक फाइल में लगाकर एक्साइज के ऑफिस में सबमिट करवानी होती है। तो इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके लिए कतई जरूरी नहीं है कि आप इसको लैपटॉप पे ही जाके कुछ ऐसे जैसे मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा ऐसे फिल करें, बल्कि फाइल डाउनलोड करने के बाद आप इसका एक प्रिंट निकलवाएं और इसको ब्लू बॉल पॉइंट से हाथ से भी फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आपको यहाँ पर आईडी कार्ड के मुताबिक अपना फुल नाम लिखना है, लेकिन याद रखना है कि ये फुल नाम आईडी कार्ड के मुताबिक होना चाहिए और इन ब्लॉक लेटर्स होना चाहिए। ब्लॉक लेटर्स का मतलब है कि कैपिटल लेटर में, आपने स्मॉल लेटर यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मोहम्मद वकास। कोशिश करें आप पूरे का पूरा फॉर्म जो है ये ब्लॉक लेटर में ही इसको फिल करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी फादर नेम, यहाँ पर लिखें तो मोहम्मद इलियास।
उसके बाद ये एड्रेस आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपका एड्रेस आपके आईडी कार्ड के मुताबिक नहीं है, मिसाल के तौर पर आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाला एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे नहीं है, तो आपने आईडी कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना। यहाँ पर आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप इस वक्त रहाइश पजीर है, ताकि जैसे ही आपकी नंबर प्लेट, आपका स्मार्ट कार्ड रेडी हो जाए तो उन्होंने जो आपने यहाँ पर एड्रेस दिया होगा इस एड्रेस पे उन्होंने इसको पोस्ट करने हैं। आपको ये जो घर में डिलीवरी होनी है वो इस एड्रेस की बेस पे होनी है। तो याद रखिए, अगर आपका आईडी कार्ड एड्रेस वो नहीं है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो वाला एड्रेस लिखे जो आपका करंट एड्रेस है। अच्छा जी, एड्रेस लिखने के बाद आपने अगला काम जो करना है वो आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल के बाद आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। शनाख्ती कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिलअप हो गई है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर गाड़ी की इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है पॉइंट नंबर 4 पर कि क्लास ऑफ व्हीकल कौन सी है, तो आप सिंपल यहाँ पर मोटरसाइकिल लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे वो आपसे ये पूछ रहा है कि टाइप ऑफ बॉडी क्या है, तो ये बेसिकली कार, जब आप कार रजिस्टर करवाने जाते हैं तो इसके लिए है। यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बेशक एक लाइन लगा दे, बेशक नॉट अवेलेबल लिख दे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि मोटरसाइकिल आपका किस ब्रांड का है, तो चूंकि मैं होंडा की मोटरसाइकिल रजिस्टर करवा रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर होंडा /CG125। उसके बाद ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी आपका ईयर होगा, जिस साल की आपकी गाड़ी होगी वो आपने टाइप कर देना है। मेरी 2023 की है तो मैं 23 लिख दूंगा। उसके बाद ये मोटरसाइकिल का कलर पूछ रहा है, तो मेरी रेड कलर की टंकी है तो मैं रेड लिख दूंगा। नंबर ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ सिलेंडर मोटरसाइकिल में एक ही होता है, एक टाइप कर दें। उसके बाद मेकर क्लासिफिकेशन और इफ नॉट नॉन व्हील बेस, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख दें, ये कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 पे आपने जो जहाँ पर फिलअप करना है ये चेसिस नंबर है आपकी मोटरसाइकिल का, तो चेसिस नंबर आपको आपकी सेल इनवॉइस से मिल जाएगा। वहाँ पर यही 3-4 चीज़ें होती हैं, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, डेट, कस्टमर का नाम वगैरह। तो चेसिस नंबर मैं अपनी मोटरसाइकिल का फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद वो इंजन नंबर पूछ रहा है, तो ये भी मुझे सेल इनवॉइस से ही मिलेगा। चेसिस और इंजन नंबर डालने के बाद पॉइंट नंबर 13 पे वो आपसे हार्स पावर पूछ रहा है, तो जो मेरी मोटरसाइकिल का 125 का हार्स पावर है ये 11 हार्स पावर है। मैं यहाँ पर 11 टाइप कर दूंगा। ये बेसिकली आपको जो कैटलॉग मिलेगी, बुक होगी, उस बुक के अंदर ये बताया गया होगा कि आपकी मोटरसाइकिल कितने हार्स पावर की है। तो ये 11 हार्स पावर, और मैं इसके अंदर 125 सीसी लिख देता हूँ। अगर आप 70 कर रहे हैं तो इसके अंदर 70 सीसी ले दे। टाइप ऑफ फ्यूल, तो ये मोटरसाइकिल पेट्रोल पर चलती है तो मैं पेट्रोल लिख दूंगा। सीटिंग कैपेसिटी, तो मोटरसाइकिल पे जो एज पर लॉ सीटिंग कैपेसिटी है वो 2 बंदे ही बैठ सकते हैं। अनलादन वेट, तो ये कमर्शियल गाड़ियों के लिए है, इस पे लाइन लगा दें, इस पे नॉट अवेलेबल लिख दे, एक ही बात है। उसके बाद वो पूछ रहा टाइप ऑफ ओनरशिप, जो बंदा ये अपने नाम पे रजिस्टर करवा रहा है ये वो बंदा क्या कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की जॉब तो नहीं करता। तो अगर आप तो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो फिर आप यहाँ पर मेंशन कर दें। मेरे केस में तो मैं एक प्राइवेट हूँ तो मैं यहाँ पर प्राइवेट लिख दूंगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कीप दी मुहित, इसका मतलब ये है कि आप कब से ये मोटरसाइकिल अपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट अवेलेबल लिख दें। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 19 की बात करें तो ये पूछ रहा है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल पहले कभी रजिस्टर्ड हुई थी तो आपने यहाँ पर भी सिंपल नॉट अवेलेबल। इसके बाद बेसिकली आपने सारे पॉइंट्स में नॉट अवेलेबल लिख देना है। ये भी कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। और उसके बाद वो नीचे जो एडिशनल ट्रेलर वो भी कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। तो आप सिंपली सब जगह पर नॉट अवेलेबल लिख दें। ये ले जी, हमने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया। सबसे ऊपर हमने उस बंदे की इंफॉर्मेशन डाल दी जिसके नाम पे ये मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होएगा, उसके नीचे मोटरसाइकिल की इंफॉर्मेशन डाल दी। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं और इसको उन डॉक्यूमेंट के साथ जो आपको मैंने अभी बताए हैं उनके साथ इसको एक फाइल में लगाकर
तो जाकर सिंपल एक्साइज के ऑफिस में सबमिट करवा देना है। इस फॉर्म के रिलेटेड या मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन करवाने के जो दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको मैंने पहले बताए हैं, उनके रिलेटेड आपका कोई भी या किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा।